कलेक्टर भीम सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शहर के निजी अस्पतालों के प्रबंधक चिकित्सकों से ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड उपलब्ध कराने के लिए सहयोग करने को कहा। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड की आवश्यकता होती है। शहर के अपेक्स अस्पताल में 20 बेड, मेट्रो अस्पताल में 10 और मिशन अस्पताल में 10 बेड उपलब्ध कराने के लिए इन अस्पतालों ने सहमति प्रदान की है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से चिकित्सकों तथा स्टाफ की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन्हीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना अस्पतालों में सेवा देने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने निजी अस्पतालों के चिकित्सकों से उनके अस्पतालों में आने वाले सर्दी, खांसी, बुखार से संबंधित मरीजों का अनिवार्यतः कोरोना टेस्ट कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया। कलेक्टर सिंह ने कहा कि वर्तमान स्थिति में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शासन द्वारा होम आइसोलेशन के नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है, जिसमें किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर जांच करेगी कि मरीज के रहने के लिए पृथक रूम और शौचालय है कि नहीं। इस आधार पर बिना लक्षण तथा प्रारंभिक लक्षणों वाले व्यक्ति को अंडरटेकिंग वचन पत्र भरवाकर होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जाएगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर तथा पल्स रेट मीटर जैसे आवश्यक उपकरण स्वयं क्रय करना होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रतिदिन निगरानी करेगी और दवाइयों का किट प्रदान करेगी तथा मरीज स्वयं मोबाइल फोन के द्वारा डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। कलेक्टर सिंह ने कोविड अस्पतालों में सेवा कर रहे डॉक्टरों को निर्देशित किया कि बिना किसी दबाव या सिफारिश के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करें और मरीज की हालत के अनुसार तय करें कि उसे कौन से अस्पताल में भर्ती किया जाना है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केशरी एवं स्थानीय निजी अस्पतालों के प्रबंधक चिकित्सक तथा IMA के पदाधिकारी उपस्थित थे। अभी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बैठक बुलाई थी। एक तो उनको ये बताया है हमने कि जितने भी सिम्टोमेटिक केसेज आ रहे हैं, ILI जो है या सारी, तो उन सब का एंटीजन टेस्ट तत्काल किया जाए जो भी आपके पास आते हैं, और ताकि जो पॉजिटिव हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके या जो भी होम आइसोलेशन किया जा सके। दूसरा जो है, क्योंकि अब हमारे पास ICU के बेड्स की कमी पड़ेगी आगे, तो अभी 30 बेड यहाँ पर हैं अपने मेडिकल कॉलेज में, 10 बेड जिंदल में हैं, लेकिन अब क्योंकि सिम्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और ICU की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से बात किया, तो एक एपेक्स जो है वो 20 बेड का ICU वहाँ क्रिएट कर रहे हैं, और 10 बेड का जो है प्रकाश जो ये है वो मेट्रो है, और 10 बेड का जो मिशन है, तो 40 जो हमारे पास एक्स्ट्रा ICU बेड हो जाएंगे, तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट, जो अभी हमारे पास इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम फिर एपेक्स को बढ़ाया जाएगा। एक तो वो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव। हाँ, तो ये जो बेसिकली, क्योंकि आज के दिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे CM साहब ने बोला है कि लोगों की जान बचाना बहुत आवश्यक है। तो जो सीरियस पेशेंट्स हैं, मेरा यही सभी लोगों से अपील है कि जो भी जिसके पास पहले से ही बीमार लोग हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, जिनको भी इस टाइप का गंभीर इश्यूज़ हैं, किडनी का इश्यूज़ रहता है, उन सबको फटाफट अपना चेक करवा लेना चाहिए और समय रहते अस्पताल में चले जाना चाहिए ताकि उनकी जान बचाई सके। आप यदि अस्पताल में नहीं जाएंगे और 4-5 दिन बाद स्थिति बिगड़ने लगती है तब जाएंगे, तो किसी भी अस्पताल के लिए जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोविड में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। इसलिए जो अभी सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हम जो गंभीर जो रोग हैं उनको पहचानें, जो हमारे कोमोर्बिडिटी वाले हैं उनका जो बचे हुए हैं उनसे भी मेरी अपील है वो आगे आके टेस्ट करवाएं। अभी 2-3 हज़ार लोगों ने टेस्ट करा लिया है, लेकिन अभी 3-4 हज़ार हमारे जिले में बचे हुए हैं, वो आके टेस्ट करा लेंगे तो हम समय रहते उनका इलाज कर पाएंगे और जान बचा पाएंगे। आज हमारी बैठक हुई थी। कलेक्टर साहब ने 11 बजे बैठक बुलवाए थे IMA की, और सभी हमारे जो IMA के अस्पताल है डॉक्टरों को, उसके लिए जो अभी सीरियस केसेस तो वैसे बढ़ गए हैं, लेकिन केसेस सीरियस भी होने लगे हैं कुछ, और इवन रायगढ़ में भी डेथ्स हो रही हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए वो IMA के साथ बात करना चाहते थे, और हम लोग आज उस बैठक में उपस्थित थे। कलेक्टर साहब का इच्छा थी कि रूटीन केसेस के लिए तो बेड है उनके पास में, जो अनसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक के लिए,
लेकिन आईसीयू की ज़रूरत रायगढ़ में है अभी फिलहाल। तो आईसीयू बेड्स के लिए उन्होंने आईएमए से कहा और हमारे 3 अस्पताल जो है वो एग्री हैं फिलहाल कि हम लोग लगभग 40-50 बेड के आसपास आईसीयू के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा एक सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में तो आईएमए ऑलरेडी जो होम क्वारंटीन वाले पेशेंट हैं उनको पहले से ही हम लोग जो फ़ोन पे सुविधा दे रहे हैं ऑलरेडी। ये सेकेंड स्टेप था हमारा आईएमए का कि हम जो स्थिति मरीजों की जहाँ गड़बड़ हो रही है, सीरियस हो रहे हैं, ऐसे मरीजों को आईएमए अपनी सेवा दे सके, उसके लिए हम लोगों ने आज इनिशिएटिव लिया। आप लोग सर फ्यूचर में अगर कभी भी आईएमए की जगह पर मिलेगा तो तैयार रहेंगे आप लोग? हम लोगों ने शुरू से ही बताया है प्रशासन को भी, और बीइंग ए डॉक्टर हम लोग का उद्देश्य ये रहा है कि हम लोगों की सेवा करते रहें अपनी सेफ्टी के साथ निश्चित रूप से, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर से बहुत डेथ हो रही है और हमारे विशेष रूप से पैरामेडिकल्स बहुत सफ़र कर रहे हैं। हम लोग उस सुरक्षा के साथ में हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले की कम से कम जो जनता है वो भी इस चीज़ को समझे और सीरियस होने ना पाए। उसके पहले हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लेवल पे अपने मरीजों को जन जागरण के माध्यम से भी हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग इन चीज़ों को समझें और शासन द्वारा बताए गए नियमों को पूर्णतः पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज।